हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक टॉपिक साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी क्लास 6 की है, जो कि आपकी जो पीआरटी की एग्जामिनेशन होगी उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और ये जो हमारे 6 to 10 है उसमें भी क्वेश्चन इससे आते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को पूरा लिया है मैंने, तो फिर देखते हैं इसमें क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों में ही मिलेगा, बेसिकली हिंदी में ही मिलेगा आपको, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। देखते हैं क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड फर्स्ट चैप्टर है, जो कि क्लास 6 के भोजन के घटक। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम कि भोजन के कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, कोई भी जो फूड हम खाते हैं, जो क्यों खाते हैं उस फूड को, न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषक तत्व पाने के लिए। उसमें हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस बारे में हम देखेंगे। तो हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें विशेष प्रकार के कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। उसके क्या क्या नाम है देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं लवण। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, हम जानते हैं कि हम लोगों ने सुना ही होगा कि जो भी हम खाते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, हमारा राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब में क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जो भी दूध होता है, मछली, चिकन, ये सब में क्या प्रोटीन बोलते हैं कि ये प्रोटीन का सोर्सेस है, इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। और वसा क्या है, वसा जितने भी हमारे तेल होते हैं, मक्खन होते हैं, घी होते हैं, ये सारे फैट्स है या फिर वसा है। और फिर नेक्स्ट आते हैं विटामिन। विटामिन क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन सी, जैसे कि कोरोना के टाइम में बहुत बोला जा रहा था कि विटामिन सी खाना है, विटामिन सी खाना है। तो ये विटामिन क्या है, इस चैप्टर में हम अभी देखेंगे कि ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं और हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स एंड सॉल्ट, जिसे हम खनिज एवं लवण भी बोलते हैं। तो एक एक इसके बारे में हम जानेंगे और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा, आपको क्या लगता है कि ये जो हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो कोई भी फूड ले लो कि आप, जैसे राइस आपने ले लिया, तो क्या उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या उसमें प्रोटीन नहीं है? या फिर जो भी हम प्रोटीन लेते हैं उसमें क्या, जैसे कि दाल लिया तो उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता? ऐसा नहीं होता है कि सारे जो भी भोजन होते हैं उसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। बस उसकी क्वांटिटी जो होती है वो ऊपर नीचे होती है। इसलिए जो भी फूड हम लेते हैं, मान लो आपने राइस लिया और दाल लिया, तो उसमें कौन से तत्व ज्यादा हैं, किसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, किसमें प्रोटीन ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं कि कौन सा हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा वसा है। ठीक है। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है और प्रोटीन कम, वसा कम? इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो इस एनसीईआरटी बुक में दो टेस्ट दी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, या फिर जिसे हम स्टार्च टेस्ट भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रोटीन टेस्ट। तो हम कार्बोहाइड्रेट टेस्ट की ओर मूव करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट या फिर इसे स्टार्च टेस्ट भी बोल सकते हैं, या हिंदी में इसे हम बोलेंगे मांड टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट होता है? आयोडीन टेस्ट। तो ये आपको याद रखना है कि आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? स्टार्च टेस्ट, स्टार्च को पता करने के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट को पता करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि कोई पोटैटो लिया, पोटैटो क्या है, बेसिकली हमारा स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। पोटैटो को पील करके कट करते हैं अगर, और उसमें आयोडीन की कुछ सॉल्यूशन बूंदे डाल देते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, हमारा जो आयोडीन का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। आयोडीन जो ओरिजिनली होता है ब्लू कलर का होता है। बट जैसे ही हम उसे स्टार्च पे डालते हैं, मतलब पोटैटो पे डालते हैं या फिर किसी भी स्टार्च के स्रोत पे डालते हैं, तो उसका कलर जो है वो ब्लू से ब्लैक हो जाता है। ठीक है। तो इससे दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं कि स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसका आंसर होगा आयोडीन टेस्ट। या फिर ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो स्टार्च पता करने के लिए। नेक्स्ट है कि इसका कलर कैसा चेंज होता है, तो हम बोलेंगे कि इसका कलर ब्लू से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि हमारा है प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट में क्या है, याद रखना है आपको कि प्रोटीन टेस्ट में कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं हम और कॉस्टिक सोडा का करते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, होता है रासायनिक सूत्र CuSO4।
इसे हम यहाँ पे भी याद कर सकते हैं या बाद में तो याद करेंगे ही जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो। फिर कॉस्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। ठीक है, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, कॉपर सल्फेट भी लिख कर दिया जा सकता है या फिर डायरेक्टली CuSO4 भी दिया जा सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना है। और कॉस्टिक सोडा में भी वैसे ही NaOH भी दिया जा सकता है या फिर कॉस्टिक सोडा लिख कर भी दिया जा सकता है, या फिर दूसरा नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी दिया जा सकता है। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम कोई भी प्रोटीन का स्रोत लेते हैं। मान लो आपने कोई एक चिकन का पीस लिया और उसको क्या है, एक परखनली में डाल दोगे अगर, और उसके बाद हम उसमें ये कॉपर सल्फेट और NaOH का कुछ बूंदे डालेंगे। मान लो जैसे कि आपने कुछ भोजन डाला, कुछ भी डाल दो प्रोटीन, जैसे कि आप दूध भी डाल सकते हो, आप चिकन डाल सकते हो, जिसमें भी प्रोटीन पाया जाता है उसको डालकर फिर हम कॉपर सल्फेट और NaOH डालेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो हमारा कलर था प्रोटीन का, मतलब कि चिकन का या फिर मिल्क का, उसका चेंज कलर हो जाता है। कलर उसका किस कलर में बदल जाता है, बैंगनी कलर में। ठीक है, पर्पल कलर में उसका रंग बदल जाता है। तो इसे हम याद रखेंगे कि प्रोटीन टेस्ट के टाइम में कौन कौन से चीज यूज होते हैं, हमारे कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा या फिर NaOH। और दूसरा इसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर किसी भोजन के तत्व को हमें जानना है और उसका कलर अगर मान लो कोई तत्व दिया गया है, अगर उसका कलर मान लो उसका कलर बैंगनी हो जाता है, तो आप क्या करोगे, क्या निष्कर्ष निकलता है इसके थ्रू। तो आपको आप बोल सकते हो कि ये प्रोटीन है, या तो फिर ऑप्शन में से वो प्रोटीन है, या स्टार्च है, वसा है, या खनिज है। तो आप उसका आंसर क्या करोगे, प्रोटीन है ये। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है क्या, ये कार्बोहाइड्रेट क्या, उसे हमें क्या प्राप्त होता है, उसे हमें क्या फायदा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, उससे क्या क्या हमें फायदा होता है उसमें है। ये क्वेश्चंस तीनों ही पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्या है, जो हम लोगों ने देखा कि था कि कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, ये हमें क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्सेस होते हैं। एनर्जी के सोर्सेस का मतलब है कि ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट और वसा के स्रोत होते हैं, जैसे कि तेल हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा प्रदान होती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है हमें, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा प्रदान होती है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट किस में ज्यादा ऊर्जा प्रदान होती है, तो हम याद रखेंगे कि वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अगर आप तेल खाओगे, घी खाओगे, तो आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी रादर देन कि गेहूं, रोटी, ये सब से। तो वसा से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। लेकिन जितने भी है उनमें से वसा एंड कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं ये, इसलिए इसे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व बोलते हैं। इसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट या वसा। अगर मतलब अगर ऑप्शन में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दिया है तो कार्बोहाइड्रेट टिक करना है, अगर वसा दिया है तो वसा टिक करना है, अगर ए मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है अगर ए एंड बी बोथ, तो उसमें ये करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि इसमें और देखिए कि जैसे ये कार्बोहाइड्रेट होता है हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। कभी-कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको डिटेल में पूछ सकते हैं कंसेप्चुअल करने के लिए, कि मान लो कि कोई दौड़ कोई धावक है, बहुत तेजी से दौड़ा और वो थक गया और उसने तुरंत उसे एनर्जी चाहिए थी, ऊर्जा चाहिए थी, तो उसने क्या लिया? क्या प्रोटीन लिया या वसा लिया या फिर विटामिन्स लिया? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर किसी को भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो आपने देखा होगा कि वो क्या लेते हैं, प्रोटीन नहीं लेते वो लेते हैं, ग्लूकोज़ लेते हैं या फिर ग्लूकोन-डी लेते हैं, जो कि क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए किसी को भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तुरंत एनर्जी चाहिए होती है या फिर किसी भी प्रकार की ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी जिम जाने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शेक पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उनका क्या है कि अगर प्रोटीन ज़्यादा पीते हैं, तो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, मतलब मसल्स की पावर बढ़ाते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। देखोगे आप उसकी बॉडी बिल्डिंग जितनी भी होती है, प्रोटीन की वजह से होती है। इसलिए इसको बोलेंगे कि शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। एंड एनर्जी के लिए या ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। ठीक है, फिर विटामिन का क्या जरूरत है, विटामिन हमें स्वस्थ रहने तथा अनेक रोगों से बचाने में सहायक होती है, जो कि हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कि आपको आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सारे टॉपिक्स जो है एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं, ये डायग्राम्स भी एनसीईआरटी बुक के ही हैं।
तो इसमें हम सोर्सेज़ के बारे में जानेंगे, ये सबको मैक्सिमम सारे लोगों को पता होगा। बट एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या है। कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, कि कार्बोहाइड्रेट किस-किस में पाया जाता है? चावल में, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, इन सब में क्या है मैक्सिमम हमारा सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कुछ मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर सोर्सेस में अगर ऐसा ऑप्शन दिखेगा कि किसी कार्बोहाइड्रेट का कौन-सा मुख्य स्रोत है और उसका आंसर अगर शकरकंदी रहेगा, तो उसको शकरकंदी करेंगे। पपीता भी हो तो पपीता भी करेंगे। आम में भी बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आम अगर होगा तो आम भी करेंगे। ठीक है, बेसिकली चावल एंड गेहूँ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन सबको पता होगा, दाल, मिल्क, चीज़, उसके बाद क्या है फिश, ये हमारा एग्स और चिकन, मीट्स, ये सारे क्या हैं प्रोटीन सोर्सेस है। ध्यान में रखेंगे इसको। आप एक बार भी देखोगे तो ये ध्यान में रह जाएगा क्योंकि हम इसे डेली लाइफ में तो जानते ही हैं कि इसमें क्या पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कुछ खनिज लवण के जो स्रोत दिए गए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि खनिज लवण की जो आयोडीन के कुछ स्रोत के बारे में दिया गया है कि आयोडीन का क्या-क्या स्रोत होता है। यहाँ पे आयोडीन का मुख्य स्रोत जो है ये इम्पोर्टेंट है। नमक में जो हम नमक खाते हैं, जो टेबल सॉल्ट जो होता है उसमें क्या होता है आयोडीन होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है? आयोडीन युक्त नमक। ये अभी हम जानते हैं और आयोडीन खाना क्यों ज़रूरी है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन-से रोग होते हैं? तो हमें क्या होता है आयोडीन की कमी से ये यहाँ पे जो होता है फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं घेंघा रोग बोलते हैं, घेंघा रोग या फिर थायरॉइड भी बोलते हैं। तो इस आयोडीन की कमी से वो बीमारी होती है हमें घेंघा रोग। नेक्स्ट है इसमें किसमें पाया जाता है देख सकते हो नमक में, मछली में और ये हमारा अदरक है और ये पालक है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस के क्या स्रोत हैं हमारे? दूध है, केला, ये क्या है हमारा वो जो बोलते हैं उसको खसखस, ये तिल, मिर्च, इन सब में फास्फोरस होता है। नेक्स्ट हमारे लौह के स्रोत क्या-क्या हैं? लौह के स्रोत मतलब कि आयरन के स्रोत क्या-क्या हैं? तो आय है वो दूध है, अंडा है, उसके बाद कुछ यकृत है यानी कि और एप्पल है। प्लांट के सोर्सेस हैं, ये प्लांट के सोर्सेस में हमारे दिए गए हैं, ये इमली है शायद और ये फ्रूट्स है, कुछ फ्रूट्स एंड पालक ये सब जो है हमारे आयरन के सोर्सेस हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी ये एक इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी को हम भोजन के बाहर से भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमें सूर्य की रोशनी से भी विटामिन डी हमारी बॉडी को प्राप्त होती है। इसके लिए हमें क्या अगर हम कपड़े को पहन के रहते हैं तो विटामिन डी नहीं मिलता। जभी भी आपका मतलब खुला बदन जो होता है उसके ऊपर जैसे कि विटामिन सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य से। विटामिन डी हमें क्यों ज़रूरी होता है? विटामिन डी हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम हमारे बोन्स और दाँतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको एब्ज़ॉर्ब करने में मतलब उसको शरीर को एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करती है हमारी कौन-सी विटामिन्स डी। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट विटामिन्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विटामिन्स कई प्रकार की होती है। विटामिन्स के बहुत कई प्रकार हैं। तो इसमें से मेनली डिवाइड किया गया है विटामिन्स को 2 टाइप्स का, वसा घुलनशील एंड जल घुलनशील मतलब कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं इसको एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वसा घुलनशील विटामिन्स याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है और आपको अगर वर्षा घुलनशील याद रखोगे तो फिर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं होती। देखते हैं क्या है हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो है विटामिन ए, डी, ई, के है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कीड़ा से याद रख सकते हो, के ई डी ए, तो ए, तो ये क्या है हमारा कीड़ा मान लो कीड़ा, तो के ई डी ए जो है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। आप इसको अगर याद रखोगे तो आपको जितने भी इसके अलावा हैं विटामिन वो सारे हैं हमारे वाटर सोल्यूबल या फिर जल घुलनशील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछते हैं कि कौन सी विटामिन फैट सोल्यूबल है या फिर कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल नहीं है, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ये याद रखना है कीड़ा जो है वो फैट सोल्यूबल या फिर वसा घुलनशील है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ सोर्सेस दिए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सा है? हाँ, इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कुछ सोर्सेस दिया गया है, विटामिन के सोर्सेस क्या-क्या हैं? विटामिन के सोर्सेस, पहले विटामिन सोर्सेस विटामिन ए क्या कहाँ-कहाँ पाया जाता है? विटामिन ए हमारा मिल्क में, फिश ऑयल में और पपाया, कैरेट, मैंगो इन सब में विटामिन ए पाया जाता है।
विटामिन बी कहाँ पाया जाता है? लिवर में, यकृत जिसको बोलते हैं, व्हीट में, गेहूँ में और राइस में विटामिन बी पाया जाता है। ये एक बार कहीं क्वेश्चन आया था कि राइस में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो राइस में विटामिन बी पाया जाता है। ये ध्यान रखना है, राइस, व्हीट में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी में कहाँ-कहाँ पाया जाता है? जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। हम लोग जानते हैं ऑरेंज, टोमेटो, आंवला हो गया, लेमन हो गया, चिली हो गया, ग्रीन चिली, गुआवा, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन विटामिन डी किसमें पाए जाते हैं? विटामिन सी डी हम लोगों ने देखा अभी कि विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होती है और भोजन से किसमें प्राप्त होती है वो देखते हैं। मिल्क, बटर, फिश, एग, लीवर, इन सब में विटामिन डी मिलता है हमें। विटामिन ए भी मिलता है, हम लोगों ने देखा था मिल्क में मिलता है विटामिन ए भी और विटामिन डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि विटामिन ए हमें क्यों चाहिए होता है। विटामिन हम ए हमारे स्किन को आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे आँखों को और स्किन को, त्वचा को स्वस्थ रखती है, विटामिन ए। और विटामिन बी क्या करती है? विटामिन बी हमें कई रोगों से बचाती है, जो कि हम आगे देखेंगे। विटामिन बी कई प्रकार की होती है, इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल विटामिन बी नहीं है। विटामिन बी बहुत प्रकार की होती है, आगे हम देखेंगे कि कौन-कौन से प्रकार हैं इसके। और विटामिन सी हमें क्या करती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे कि कोरोना में हमने देखा था कि विटामिन सी खाना था, क्यों खाना था? क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को हमारे रोग से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए हम विटामिन सी खाते हैं, ये ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। विटामिन डी, जैसे कि बताया गया था कि विटामिन डी जो है वो हमारे कैल्शियम जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए और हमारे दाँतों के लिए, उसको एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करता है विटामिन डी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्या इसमें क्या दिया गया है। विटामिन्स हम लोगों ने देखा था कि विटामिन्स एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत प्रकार के विटामिन्स होते हैं। अब इस विटामिन्स के ये स्लाइड जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। एक क्वेश्चन बनता है इससे, अगर इस चैप्टर पे आता है तो ये क्वेश्चन यहाँ से दिए जा सकते हैं। फर्स्ट इसमें केवीएस में भी इससे क्वेश्चन आया था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरल साइंस में तो बहुत बार पूछा जाता है। तो देखते हैं कि विटामिन्स का हमें रासायनिक सूत्र याद रखना है, रासायनिक नाम याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? विटामिन ए से के तक बहुत सारे विटामिन्स दिए हुए हैं। तो विटामिन ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको, जैसे कि देखो, विटामिन ए जो है रेटिनॉल, बी1 जो है थायमीन, बी2 है जो राइबोफ्लेविन। तो हम ऐसे याद नहीं रखेंगे, हम पहले याद रखेंगे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई, के। ई जैसे याद हो जाएगा, ए, बी, सी, डी और फिर ई, के। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, रक्त एक टॉफी। आपको याद रखना है, रक्त एक टॉफी एसीडीई के लिए है। तो रक्त से नहीं र लेंगे, रक्त से पहला क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए हमारा क्या होता है? रेटिनॉल। फिर उसके बाद थ से क्या होगा? बी वन, बी का पहला वाला लेंगे बी वन, जो कि थायमीन हो जाएगा, थायमीन हमारा है। फिर सी से क्या होगा? ए लेंगे, ए से एस्कॉर्बिक एसिड है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ए विटामिन सी जो है हमारा वो एस्कॉर्बिक एसिड है। फिर नेक्स्ट है हमारा का क्या हो जाएगा? डी। डी हमारा क्या है? कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल मीन्स डी। तो रक्त एक टॉफी से ई जिसे हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आप ई, ई क्या है? टोकोफिरॉल। एंड के हमारा फिलोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन होता है। तो के से हमारा फाइलोक्विनोन होता है। फिर नेक्स्ट है विटामिन बी वन से 12 तक भी याद रखेंगे कि बी वन के बारे में अगर पूछा गया कि किसका क्या नाम है, तो इसे याद रख सकते हैं कि बी वन जो है हमारा, ऐसे याद रखेंगे, थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। क्या याद रखना है? थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। इजी से याद हो जाएगा, हिंदी सेंटेंस है, ऐसे याद रखना है। जैसे कि बी वन का क्या है? बी वन का थाइमिन, बी टू का रोई से क्या हुआ? राइबोफ्लेविन, नेहा से नियासिन याद रखेंगे, बी थ्री होता है। फिर परंतु से हमारा क्या होगा? हाँ, बी फोर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो बी फोर डिलीट करेंगे। परंतु से क्या है? पेंटाथोनिक एसिड। फिर बी6 जो है वो पायरिडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन क्या है? परिश्रम। परिश्रम हमारा होगा पायरिडॉक्सिन। बायोटीन, बिना मीन्स बायोटीन। और साइनोकोबालामिन फिर कहाँ? बिना, हाँ, फल। यहाँ पे बी9 भी एक होगा, बी9 यहाँ पे मिसिंग है। बी9 मीन्स फोलिक एसिड होता है, इसलिए इसमें बी9 फल मीन्स बी9। बी9 इज फल, फोलिक एसिड। बी12 मीन्स कहाँ? कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन। ऐसे आप इस स्लाइड को पूरा याद कर सकते हो। ए टू ई के आपको पूरा याद हो जाएगा। रथ एक टॉफी याद रखना है,
थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, ऐसे याद रखना है। सेंटेंस को याद कर लो, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, मूव करते हैं फिर आपके नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें ये है कि विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 से कई प्रकार के की कमी के कारण कई प्रकार के डिजीज होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां होती है इनके अभाव से, इनका कमी से। तो ये बीमारी को हमें याद रखना है। पहला है क्या, विटामिन ए जो है रतौंधी की कमी से होता है। विटामिन ए जो है रतौंधी की कमी से, वो रतौंधी की बीमारी होती है। रतौंधी क्या है, रात में जिनको नहीं दिखता है, उनको विटामिन ए की कमी से होता है। फिर है बी1 बेरी-बेरी डिजीज़ होता है, बेरी-बेरी। फिर बी2 याद रखना है, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। बी3 बाल सफ़ेद होना या फिर चर्म रोग होना, स्किन डिजीज़ होना। बी5 पेलाग्रा डिजीज़ होना। बी6 से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। बी7 से लकवा या फिर बालों का गिरना। एंड बी12 से एनीमिया होता है। एनीमिया हम देखेंगे 2 प्रकार का होता है, यहाँ पे बी6 से भी और 12 से। ऐसे याद रख सकते हो, 6 गुना 2, 2 गुना 12 होता है, तो 6 से 6 और 12 एनीमिया। फिर है सी जो हम होता है स्कर्वी डिजीज होता है। स्कर्वी डिजीज क्या है, ये हमारे मसूड़ों में क्या होती है, उसमें हमारा ब्लड निकलने लगता है, वो सिर्फ स्कर्वी डिजीज होता है, वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी जो है उससे रिकेटस होता है। रिकेटस क्या है, बोन्स जो हमारे पैर की बच्चों में होता है, ये ज्यादातर विटामिन डी की कमी से, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम नहीं मिल पाता है बच्चों को, और कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों के बोन्स जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। तो आप देखोगे कुछ-कुछ बच्चों के पैर जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, वो होता है रिकेटस, और विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई जो है उसमें जलन शक्ति की कमी आ जाती है। एंड विटामिन के हमारे रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है रतौंधी, बेरी-बेरी एंड एनीमिया, उसके बाद स्कर्वी, रिकेटस और रक्त का थक्का ना बनना। मीन्स अगर आपको विटामिन के की कमी है, तो आपके ब्लड अगर कहीं भी कट-फट गया, तो उसमें जो हमारा ब्लड का थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से खून का बहाव रुक जाता है, वो बंद हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की कमी के कारण। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। इतना ही है इस चैप्टर में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।